तो बच्चों, इस वीडियो में क्लास 9th सब्जेक्ट मेंटल मैथ्स जो कि सेशन 2024-25 के लिए है, DOE की तरफ से प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, के चैप्टर 3 के आगे के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देख लो। क्वेश्चन नंबर 15 को डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 3 था निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 को देख लो। बाकी सभी क्वेश्चन अपलोड हैं, अगर आपने नहीं देखा तो चैनल पर विजिट करके देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 15, दिए गए बिंदुओं में अज्ञात निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 क्वेश्चन हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। तो ध्यान से देख लो। 2 तरीके से कर सकते हैं, लेकिन इजी तरीका देख लो, ग्राफ पर डायरेक्ट करेंगे पता चल जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का P बिंदु है 10, Q है 50, R है 52 और S XY है, जिसे हमें निकालना है। ठीक है, और क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ये जो बिंदु है ना, ये एक आयत बनाते हैं, यानी रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। यहाँ पर ये हिंट दिया गया है कि ये एक आयत बनाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा टाइम कम लगे इसलिए पहले से मैंने X और Y एक्सिस खींच रखा है। ठीक है, ध्यान से देखो। तो ये X हो गया, ये Y, X Y, और यहाँ पर लिखो या फिर ना लिखो, आपकी मर्जी है, XY है। ठीक है, अब X पर हाईएस्ट नंबर आपका है +5, तो X पर +5 होना चाहिए। आगे आप लिखो ना लिखो, आपकी मर्जी है। माइनस में X पर कुछ भी नहीं है, तो फिलहाल मैंने 6 प्लस का 6 माइनस का लिख दिया है। चाहो तो माइनस में लिखो या फिर ना लिखो। ठीक है, और Y पर हाईएस्ट नंबर है प्लस का 2, तो Y पर 1 2 लिखा गया। 3 लिखो या फिर ना लिखो, आपकी मर्जी है। और Y पर भी माइनस में कुछ नहीं है, तो लिखो या फिर ना लिखो, आपकी मर्जी है। लेकिन मैंने 3 प्लस का 3 माइनस का लिख दिया है। ठीक है, अब ध्यान से देखो। सबसे पहले पॉइंट को ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर P पॉइंट देखो, X पर 1 है प्लस का और Y पर 0 है, तो X पर 1 और 0 यहाँ पर होगा। ठीक है, ये हो जाएगा। ये क्या हो गया, 1, 0। बिंदु का नाम क्या है, P, ध्यान रखना। ठीक है, अगला Q, X पर +5 है, ये है +5, Y पर 0 है, तो यहीं पर होगा। ये हो गया 5, 0, ये बिंदु का नाम हो गया Q। ठीक है, R पर X पर प्लस का 5 इधर है और Y पर प्लस का 2 है, तो Y पर प्लस का 2, ये दोनों एक दूसरे को कहाँ पर मिलेंगे, यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया +5 + 2, बिंदु का नाम क्या है, R, ध्यान रखना। ठीक है, अब जो S पॉइंट है हमको फाइंड आउट करना है। पहले इसको आप मिला दो, तो इसको मिलाएंगे इस प्रकार से। ये मिला है P से Q तक। और ध्यान से देखो, क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ये एक आयत है, तो आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो जब ये साइड 1 2 यूनिट पर है, तो ये भी 2 यूनिट पर यहाँ पर ही होगी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना, ये इसके इक्वल होगी। और इसी प्रकार ये इसके इक्वल होगी, ये साइड इसके इक्वल होगी। तो यहाँ से यहाँ आप मिला सकते हो इसको, तो ये हो जाएगा आपका S। अब ध्यान से देखो, ये जो पॉइंट जहाँ मिल रहा है, X पर 1 है, Y पर प्लस का 2 है, तो 1, 2 यही हो जाएगा निर्देशांक। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, रेक्टेंगल है, क्वेश्चन में बोला गया है। क्या है, रेक्टेंगल, यानी कि आयत है। और आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। देखो 1 2 3 4, ये भी 1 2 3 4 है, और इसी प्रकार ये 1 2, ये भी 1 2। तो ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, तो ये हो गया आयत। तो हमको S पॉइंट का निर्देशांक पता करना था, तो पता चल गया 1, 2 है। पहले X लिखते हैं, तो X पर 1 है और Y पर 2 है, 1, 2 आपका आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो इसे मिड पॉइंट फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हो, सेम आंसर मिलेगा, लेकिन वो क्लास 10th का फार्मूला है और सॉल्यूशन काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो आप ऐसे ही कर लो। ठीक है, कहीं पर डाउट होगा तो बताना। तो यहाँ पर लिख देना S का जो निर्देशांक होगा वो होगा 1, 2।
ठीक है, आंसर हो जाएगा। और यही हमको निकालना था एक्स वाई, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये एक्स हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, वाई। क्लियर है, एक्स वाई पता चल जाएगा। एक्स आपका आ जाएगा 1, वाई आ जाएगा 2। अगला क्वेश्चन देखो 15 का सेकंड क्वेश्चन। ए पॉइंट है 0 0, बी पॉइंट है 2 0, सी पॉइंट है 2 2 और डी पॉइंट एक्स वाई है। लेकिन यहाँ पर हिंट दिए हैं कि ये एक वर्ग है, यानी कि क्या है, स्क्वायर है। तो स्क्वायर में सभी साइड इक्वल होती है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पर लिख लिया गया। अब यहाँ पर फोकस करो, किताब को हटा देते हैं, ठीक है, ध्यान से देखो। तो यहाँ पर इस प्रकार ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस। एक्स पर देखो हाईएस्ट नंबर +2 है, तो एक्स पर इधर 3 प्लस का और 3 माइनस का लिख दिया। आप चाहो तो 2 तक ही लिखो, ठीक है। वाई पर हाईएस्ट नंबर +2 है, तो वाई पर 3 ऊपर प्लस का, नीचे -3 तक लिखा गया। आप चाहो तो 2 तक लिख सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी है। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले ए पॉइंट है 0 0, तो 0 0 कहाँ पर होगा, ध्यान से देखो। ओरिजिन पॉइंट होगा, मूल बिंदु, जहाँ ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं, ये होगा 0 0 0 0। इसका नाम क्या है, ए। इस पॉइंट का नाम ए है, ध्यान रखना। बी पॉइंट है 2 0, एक्स पर +2 है, तो एक्स पर +2 है, 0 यहीं पर हो जाएगा। ये हो गया 2, 0, 2, 0। इस पॉइंट का नाम है बी, ध्यान रखना। अगला देखो सी है +2, एक्स पर है, ये है, और वाई पर भी +2 है, तो वाई पर +2 है, दोनों एक दूसरे को कहाँ पर मिलेंगे, यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया 2, 2, पॉइंट का नाम है सी, ठीक है। अब देखो डी पॉइंट एक्स एक्स है, तो ये एक क्या है, वर्ग है। वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होंगी। देखो इसकी डिस्टेंस 1 2 यूनिट है, और इसकी डिस्टेंस भी देखो 1 2 यूनिट है, इसकी भी डिस्टेंस 2 यूनिट है। मिलाओगे तो बी और सी को, ध्यान से देखो, 2 यूनिट ये भी है, 2 यूनिट ये भी है, और 2 यूनिट ये भी है। तो ये आपका अगला पॉइंट हो जाएगा। अब इसको जब आप मिलाओगे तो इसकी डिस्टेंस भी 2 यूनिट होगी। क्वेश्चन में हिंट दिए थे कि ये एक स्क्वायर है, यानी कि वर्ग है। क्या है, वर्ग है, यानी कि स्क्वायर है। तो वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती हैं। देखो 2 यूनिट ये भी है, 2 यूनिट ये भी है, 2 यूनिट ये भी है, 2 यूनिट ये भी है। तो ये पॉइंट आपका हो जाएगा कौन सा, डी। और इसके निर्देशांक क्या होंगे, ध्यान से देखो। सबसे पहले एक्स देखते हैं, एक्स पर कुछ नहीं है, तो एक्स पर होगा 0, और वाई पर है +2 यहाँ पर, तो 0, 2 इसके निर्देशांक होंगे। तो आंसर में लिखोगे डी पॉइंट आपका निकलेगा 0, 2, ठीक है। ये एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई, ये आपका आंसर हो जाएगा। डी पॉइंट पता चल जाएगा, ध्यान रखना। एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, यहाँ पर एक्स वाई निकालना था, ये इस प्रकार पता चलेगा। तो हम डायग्राम के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि क्वेश्चन में बताया गया था वर्ग है, तो वर्ग की चारों साइड इक्वल होगी। जो पता है उसको हमने ड्रॉ किया, बाकी 2 यूनिट के हिसाब से मिला दिया, ठीक है। तो डी पॉइंट पता चल जाएगा 0, 2। क्लियर है, कहीं पर कोई डाउट होगा बता देना। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, ध्यान से देखो। ये एक वृत्त है, ठीक है, हिंट में पता चल गया। ओ पॉइंट है 0 0, ए पॉइंट है 0 4, बी पॉइंट है -4 0, सी पॉइंट है 0 -4, डी पॉइंट है x 0, ठीक है। ये सब वृत्त पर स्थित है, तो मतलब कि एक सर्कल है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसको कैसे सॉल्व करोगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको फोकस करना है। ये x एक्सिस हो गया, ये y, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई। एक्स पर हाईएस्ट नंबर आपका क्या है, ध्यान से देखो, -4, तो 5 तक प्लस का, 5 तक माइनस का लिख दिया गया है। इसी प्रकार वाई पर हाईएस्ट नंबर है -4 +4, तो 5 तक ऊपर 5 तक नीचे, प्लस में और माइनस में लिख दिया गया है, ठीक है, वाई एक्सिस पर। क्लियर है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर आपको समझना है ध्यान से। पहले पॉइंट ड्रॉ करो। ये है ओ पॉइंट 0 0, तो यहाँ पर होगा मूल बिंदु, मान लो ओ हो गया। इसके निर्देशांक है 0, 0, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसके बाद में ए पॉइंट है एक्स पर 0, वाई पर +4, तो यहाँ पर होगा ये वाई पर +4 है, तो ये हो जाएगा 0, +4। इस पॉइंट का नाम है ए, ध्यान रखना। बी पॉइंट है एक्स पर -4, इधर है, वाई पर 0 है, तो यहाँ पर होगा
ये हो गया -4, 0 पॉइंट का नेम क्या है बी। ठीक है, सी है x पर 0 y पर -4, तो y पर -4 यहाँ पर है। ये हो गया 0, -4 पॉइंट का नेम क्या है सी। ठीक है, अब हमको डी निकालना है। y 0 है बता दिया, तो x आपका हो जाएगा 4, तो ये बनेगा 4 0। क्योंकि जब एक वृत्त है तो ये जो इसकी त्रिज्या बनेगी, यहाँ से देखो कितनी डिस्टेंस है, 1 2 3 4 यूनिट है। इसी प्रकार इधर भी 1 2 3 4 यूनिट है, इधर भी 1 2 3 4 यूनिट है, इधर भी 1 2 3 4 यूनिट ही होगी। और नहीं समझ में आई ये बात तो आप एक सर्कल खींच लो। ठीक है, सर्कल खींचोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो सर्कल खींचोगे कैसे, देखो ध्यान से। तो सर्कल खींचने के लिए आपको सेंटर से ए पॉइंट या फिर सेंटर से बी पॉइंट कोई एक डिस्टेंस लेनी है, क्योंकि सब क्या है, सेम है। ठीक है, कोई एक डिस्टेंस लेनी है, समझ गए। और आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक है, ध्यान रखना। तो एक सर्कल खींच लो। इधर ये जो सर्कल है इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से खींचोगे तो ये यहाँ से टच होते हुए सर्कल बनेगा। तो x पर 4 है और y क्वेश्चन में पता है 0 दे रखे हैं, तो ये 4 0 हो जाएगा और इसका नाम हो जाएगा डी पॉइंट। ठीक है, तो आपको केवल ये पॉइंट पता करना था, x 4 आ जाएगा। तो आंसर लिखोगे डी पॉइंट आपका बनेगा 4, 0, जो कि x की वैल्यू यहाँ पर 4 शो करेगी और y की वैल्यू 0। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप पता कर सकते हो। क्लियर है, तो ये आपका हो जाएगा आंसर नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 15 का। ऐसे ही आप ड्रॉ कर लो। ठीक है, तो इस वीडियो में टोटल 15 का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्वेश्चन डिस्कस किया। बाकी के क्वेश्चन अगली वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।